हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टू मॉन। आज हम लोग सीटेट प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी देख रहे हैं। मतलब सीटेट का तैयारी किस तरह से किया जाए, किस रणनीति से किया जाए, इसको देख रहे हैं। पहला बात तो सीटेट ज़रूरी क्यों है। आप जो बीएड या डीएलएड किया है या जो भी आपने डिग्री रखा है शिक्षण शास्त्र में, जिसका अल्टीमेट लक्ष्य है आपको टीचर बनना, इसके लिए आपको सीटेट या किसी भी टेट को क्वालिफाई करना आवश्यक है, वरना इस सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है। डिग्री पाने के लिए आपने किसी भी तरह से 5 क्वेश्चन लिख के पास ज़रूर हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टेट या सीटेट का, यहाँ पर ओरिजिनल नॉलेज का आपका जांच होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से आपको वही ऑप्शन टिक करना है जो कि सही है। इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इसमें बुक कौन सा लिया जाए, बुक ज़रूरी है या नहीं, कोचिंग क्लास करना ज़रूरी है या नहीं, इस सब को हम लोग देखेंगे। बुक तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप लिख के रख लीजिए, किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़िए, बिना बुक के, बिना एक बुक के आपका सीटेट क्वालिफाई होने वाला है नहीं। तो एक बुक तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब बुक एक रखा जाए या 2-3, तो मैं प्रेफर करूँगा एक बुक रखिए। आपके सामने जो बुक दिख रहा है ये अरिहंत का है और ये गाइड है। इसमें लगभग 600 पेज है। पहले इसको कंप्लीट कीजिए। 600 पेज कम नहीं होता है। आप 2-3 बुक खरीद ही लें और वो एक भी समाप्त ना हो पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। एक बुक रखना है और एक बुक को पढ़ना है। इसके अलावा जो नॉलेज हमको ज़रूरत पड़ेगा कि और हमको चाहिए, वो आउटसोर्स करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमको एक बुक को तो लेके चलना पड़ेगा। आप कितना भी अच्छा कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, जब तक खुद से नहीं पढ़िएगा आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अभी जो हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे, इसमें ज़्यादा नहीं, प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है दोस्त। इसी स्ट्रेटजी से मैं वीडियो भी डालूंगा यूट्यूब पर। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि केवल मेरे यूट्यूब के वीडियो देख लेने से ही आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा या केवल कोचिंग पढ़ लेने से आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। दोनों के अलावा एक बुक तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो अभी जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, इसी स्ट्रेटजी से मैं वीडियो भी डालूंगा। और ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा वीडियो देखिए ही, लेकिन जिस दिन जो वीडियो आ रहा है उस चैप्टर को आप भी कोशिश कीजिए समाप्त कर ले। साथ में पैरेलल चलेंगे तो सिलेबस समाप्त होगा। अदरवाइज हम लोग आज का काम कल पर टालते रहते हैं, तो इस तरह से आपका सिलेबस भी समाप्त नहीं हो सकता है। 600 पेज और कुल चैप्टर लगभग 80 प्लस ही है, तो एक दिन या एक महीना में होने का चीज़ है नहीं। तो प्रतिदिन करके चलेंगे, 2 घंटा भी करेंगे तो हमारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा इजी वे में। पहले हम पेपर 1 को देखते हैं। फिलहाल हम लोग पेपर 1 देख रहे हैं। पेपर 1 में कुल सब्जेक्ट 5 है और एक सब्जेक्ट से आपको 30 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 30 प्रश्न यहाँ से भी होगा, 30 प्रश्न यहाँ से भी होगा और 30-30 प्रश्न 2 लैंग्वेज से होगा। वो लैंग्वेज कौन है? भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में जो लैंग्वेज 22 है उसमें से कोई 2 होगा आपका। तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश को स्टैंडर्ड में लेके चलेंगे। तो 30-30 क्वेश्चन तो इस 3 सब्जेक्ट से और 30 क्वेश्चन 2 लैंग्वेज से रहेगा, 30-30 क्वेश्चन। तो टोटल जो हुआ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 150 और 150 मार्क्स का एग्ज़ाम भी होता है। 150 नंबर में से आपको नंबर लाना है 90। ये जनरल के लिए हम बोल रहे हैं, यूआर को, जो रिजर्वेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस में भी कम हो जाएगा, तो हम सबसे हाईएस्ट नंबर लेके चलते हैं। 90 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा जनरल है तो। अगर आपको रिजर्वेशन है तब तो कम ही है। तो 150 में से नंबर 90 लाना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अब जो ये 90 नंबर लाना है, पहले इसके वेटेज को जोड़ा जाता था सीटेट के नंबर का। मान लीजिए आपके पास 90 नंबर है, क्वालिफाई आप भी हो गए, और किसी का 140 तक पहुंच गया, वो भी क्वालिफाई है, लेकिन वो ज़्यादा नंबर लाया है, उसके वेटेज को पहले जोड़ा जाता था। लेकिन अब आप 90 नंबर लाकर भी उतना ही योग्य हैं जितना 140 वाला योग्य है। मतलब अब क्वालिफाइंग नेचर है। आप 90 लाइए या 130 लाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्त। तो लाना है नंबर 90। रिजर्वेशन में है तो इससे कम से भी काम चल जाएगा। अब सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है हमको। प्रत्येक सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन रहेगा। अभी हम लोगों ने देखा 30 क्वेश्चन गणित से भी रहेगा, 30 क्वेश्चन पर्यावरण से भी रहेगा, 30 क्वेश्चन 2 लैंग्वेज है वहाँ से भी रहेगा। तो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से पूरा 30 से 30 क्वेश्चन बाल विकास से ही रहेगा। इसमें टोटल जो चैप्टर है इस बुक में, अभी हमने आपको जो बुक दिखाया है अरिहंत का,
हम लोग इसी बुक को लेके चलेंगे, मैं भी इसी बुक के आधार पर वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें टोटल 22 क्या है चैप्टर है, और 22 चैप्टर को हम तो 22 चैप्टर को करने में हमको 44 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है दोस्त। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका गणित है, तो गणित से 30 क्वेश्चन रहेगा। गणित में दो पार्ट हो जाता है, एक हो जाता है गणित का शिक्षण शास्त्र, और एक जो गणित है ओरिजिनल रूप में जो जोड़ घटाव गुणा भाग जो आपने अंडर 8 पढ़ाई किया है, उसी से लगभग आपका क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहेगा। और 15 क्वेश्चन रहेगा मैथ के पेडागोगी से, मैथ का शिक्षण शास्त्र से। तो मैथ के शिक्षण शास्त्र में क्या है, मैथ का कोई भाषा होगा, मैथ का क्या विधि होगा, मैथ का प्रकृति क्या है, तो इन सब चीज़ों से 15 क्वेश्चन होगा। तो गणित का जो शिक्षण शास्त्र है, इसमें इस बुक में 8 चैप्टर दिया गया है। 8 चैप्टर हम लोग 16 दिन में करेंगे, 8 चैप्टर और 16 दिन। ठीक है दोस्त। जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है मैथ का, गणित का, इसमें 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर को हम लोग 12 दिन में करेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा ये वाला, लेकिन हम लोग 12 दिन में इसको लेके चलेंगे, क्योंकि हमको सिलेबस भी समाप्त करना है। तीसरा सब्जेक्ट है पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र। पेपर 2 के लिए नहीं सोचना है, पेपर 1 आपका हो जा रहा है, तो पेपर 2 का 80% सिलेबस आपने कर लिया है, ये मान के चलना है आपको। पर्यावरण एवं शिक्षण शास्त्र से भी 30 क्वेश्चन रहेगा। तो पर्यावरण से 15 क्वेश्चन रहेगा, और पर्यावरण के पेडागोजी से आपको 15 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 30 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इस बुक में 8 चैप्टर दिया है पर्यावरण का, और 8 चैप्टर दिया है शिक्षण शास्त्र का। टोटल अध्याय कितना हो गया, 16 हो गया, और 16 को करने में हमको 32 दिन का समय लगेगा। हम ये एक मोटा मोटी लेके चलते हैं। चलिए पहले हम लैंग्वेज को भी देख लेते हैं, इसके बाद में एक साथ काउंट करते हैं कितना दिन हमको लग जाएगा। आपके सामने 2 लैंग्वेज है, हमने हिंदी और इंग्लिश को स्टैंडर्ड रूप में लेके चला है। यहाँ पर जो शिक्षण शास्त्र में टॉपिक पढ़ना है वही इसमें भी पढ़ना है, मतलब केवल लैंग्वेज चेंज होगा। यहाँ पर जो चीज़ हिंदी में पढ़िएगा वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में पढ़िएगा, दोनों लैंग्वेज के शिक्षण शास्त्र में। ठीक है दोस्त। तो टोटल शिक्षण शास्त्र का चैप्टर कितना हो गया, 18, और ये 18 चैप्टर को करने में हम 36 दिन का समय लेके चलते हैं। एक दिन इसके थ्योरी को करेंगे और एक दिन प्रश्न को करेंगे। बुक हमारा कौन है, अरिहंत का बुक है। अच्छा, 15-15 क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएगा, फिर भी अभी 15-15 क्वेश्चन तो बाकी हो गया। तो 15 क्वेश्चन में क्या होगा, 15 क्वेश्चन जो ओरिजिनल होगा इसमें क्या है आपको लैंग्वेज से, 15 क्वेश्चन तो आपके शिक्षण शास्त्र का हो गया, और 15 क्वेश्चन जो है वो हिंदी से होगा स्पेशली। इसमें से एक आपके पास कविता दे देगा, और एक कविता को पढ़ के आपको 6 या 7 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है। दूसरा होगा एक पैराग्राफ या एक स्टोरी, एक कहानी होगा। इस कहानी को पढ़ के आपको 6 या 7 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। और तीसरा जो होगा ग्रामर से होगा, ग्रामर से 1 या 2 क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्त। टोटल मिला के 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा। 15 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र से, और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी, और हिंदी का गद्य और पद मिलाकर साथ में 1-2 व्याकरण होगा। सेम चीज़ अंग्रेजी में भी होगा। यहाँ भी एक पोएम दे देगा, और इस पोएम को पढ़ के आपको 6 या 7 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। एक पैराग्राफ या एक स्टोरी दे देगा, इसको पढ़ के आपको 6 या 7 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। और तीसरा नंबर में ग्रामर से आपको 1 या 2 प्रश्न पूछ लिया जाएगा। टोटल मिला के यहाँ से भी आपको 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो 15 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से हुआ, और 15 क्वेश्चन लैंग्वेज के शिक्षण शास्त्र से हुआ। ठीक है दोस्त। अच्छा, अब दिन को हम काउंट कर लेते हैं। हम लोग अरिहंत के बुक को लेके चल रहे हैं, तो इस बुक को आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, या इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसका लिंक हम डाल देंगे, और इस लिंक से आप खरीद सकते हैं। तो टोटल हमको समय कितना लग जाएगा इस स्ट्रेटजी से अगर पढ़ते हैं तो, बाल विकास में इस बुक में 22 चैप्टर दिया हुआ है। 22 चैप्टर को पढ़ने में हमको 44 दिन का समय लगेगा। एक चैप्टर को पढ़ने में हम 2 दिन लगभग समय लेके चलते हैं। गणित में कुल मिला के 14 आपको सब्जेक्ट 14 अध्याय हो जाएगा, और 14 को करने में हमको 28 दिन का समय लगेगा। ठीक है दोस्त। पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र में मिलाकर 16 चैप्टर हो रहा है, और 16 चैप्टर में 32 दिन का समय लगेगा। हमने लैंग्वेज को देखा, लैंग्वेज में 9 शिक्षण शास्त्र का चैप्टर है।
तो 18 जो हो गया, दोनों लैंग्वेज को मिलाकर शिक्षण शास्त्र का 18 चैप्टर है, मतलब 36 दिन का समय लगेगा। हिंदी और इंग्लिश के गद्य और पद को पढ़ना है और ग्रामर को भी पढ़ना है, तो दोनों के लिए हम 10-10 दिन समय लगते हैं, तो टोटल 20 दिन समय यहाँ से हो गया। अब इसको हम एक बार काउंट कर लेते हैं। 4 और 8 12, 2 14 और 6 20, 4 3 7, 3 10, 2 12 और 4 16, मतलब 160 दिन दोस्त हो गया। 160 दिन मतलब 5 महीना से भी अधिक, 5 महीना 10 दिन हो गया। तो 5 महीना 10 दिन पूरे आराम से चलेंगे तब होगा। टोटल जो पेज है 600 के करीब है। तो दोस्त, अगर आप सोच रहे हैं कि 1 महीना में कर लेंगे या फिर स्थिर से बैठे हुए हैं, तो लग जाइए, एक दिन में होने का चीज़ नहीं है। मैं इसी स्ट्रेटजी से वीडियो भी डालूंगा, आप चाहें तो वीडियो और चैप्टर साथ साथ करते जाइए। एक बार वीडियो को देख लीजिए, फिर चैप्टर को पढ़िए, या चैप्टर को पढ़ के वीडियो को देख लीजिए, कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग करते हैं तो 5 महीना में हमारा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और आपका पेपर 2 जो बचेगा, पेपर 2 को करने में मुश्किल से 2 महीना और समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से आपका 3 चैप्टर तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा, और 2 जो बच जाएगा 60-60 क्वेश्चन वाला, उसमें भी समझिए कि 80% आपका हो गया ही रहेगा। तो पेपर 1 हो जा रहा है, तो पेपर 2 के लिए भी नहीं सोचना है, लगभग आपका तैयारी पेपर 2 का भी हो ही गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।